हे गाइस, वेलकम टू इयॉन्स टेक। जैसा टाइटल में लिखा है, क्या मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को अपना कैरियर या प्रोफेशन बना सकता हूँ और अच्छे पैसे भी कमा सकता हूँ? क्या मैं अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ? इन सब का जवाब है यहाँ। इन सब चीज़ों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। ये वीडियो सीरीज़ उन बच्चों के लिए है हु लव सर्वर्स, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको, अगर उनको आईटी फील्ड चाहिए, कि आईटी फील्ड में वो किस उसमें जाए, किस फील्ड को सिलेक्ट करें। आईटी फील्ड के अंदर भी बहुत सारी फील्ड आ जाती हैं, लाइक सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, सर्वर मैनेजमेंट और भी बहुत ये मोबाइल एप्स डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, सो आप इसको ध्यान से सुनिए एंड इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड इवन मोटिवेट यू टू बिकम अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। प्लीज़ याद रखिएगा, ये एक वीडियो जो सीरीज़ है, ये कोई क्विक कैश कमाने के लिए नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में, मतलब आपका कैरियर, आपकी पूरी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। उस हिसाब से बनाई गई है कि लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी सेटल्ड लाइफ जी सकें, अच्छा पैसा भी कमा सकें। और ये सीरीज़ एग्जिस्टिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी है जो अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं और अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। मतलब इस सीरीज़ में आगे जो वीडियोस आएंगे उनके अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपको ऑलरेडी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की नॉलेज है तो आप कैसे खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं उसी नॉलेज को यूज़ करके, और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं एंड लिव अ गुड लाइफ। आईटी इंडस्ट्री में तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, राउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स जो राउटर्स वगैरह को मैनेज करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाता है, वो .NET आ गया, डेल्फी आ गया, कुछ भी आ गया। फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड, iOS, वेब डेवलपमेंट आ जाता है। फिर हार्डवेयर, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उनमें से एक, मेरा जो ये वीडियो सीरीज़ का फोकस है, इट इज़ ओनली ऑन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको मैं वापस बिज़नेस से भी लिंक करूँगा। देखिए, मैं इस फील्ड में आई एम इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 20 ईयर्स, और मैं खुद का सक्सेसफुल बिज़नेस भी रन कर रहा हूँ। और मैंने अलग अलग जगह पहले शुरू में जॉब भी करी है, और वो जॉब करते करते मैंने आगे अपना खुद का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करा, वो सब मैं आपको समझाऊँगा। और एक बात समझ लीजिए, इसके अंदर मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा, आपको ये नहीं है कि मैं अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन गया तो मेरे को जॉब ढूंढनी पड़ेगी, जॉब नहीं मिली तो क्या, तो भी चिंता नहीं करिए। मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है या आप जॉब करना ही नहीं चाहते तो आप डायरेक्टली भी अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई ये मल्टी लेवल मार्केटिंग या कुछ, या मेरे को कमीशन मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा हूँ कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप विंडोज़ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो आप अभी वीडियो को बंद कर दीजिए और चले जाइए, बिकॉज़ ये जो पूरी सीरीज़ है, इट इज़ बेस्ड फॉर लाइनक्स और यूनिक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स। उसका रीज़न ये है कि विंडोज़ का मेरे को खुद को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उसके बारे में आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा। और मैं पर्सनली प्रेफर भी नहीं करता विंडोज़, तो इसलिए मैं उसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अगर आप विंडोज़ में ही जाना चाहते हैं तो आप छोड़ दें। हाँ, लेकिन अगर आपको ये है कि हाँ, नहीं, लाइनक्स भी ट्राई करना है या यूनिक्स भी ट्राई करना है, या उसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो प्लीज़ यू आर वेलकम, आप पूरा देखिए। और अगर आप लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर ही बनना चाहते हैं आगे, या आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या आप आगे जानना चाहते हैं कि कैसे मैं बन सकता हूँ और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये मल्टीपल वीडियोस की सीरीज़ है, नेक्स्ट वीडियो आप जैसे ही मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सीरीज़ मल्टीपल पार्ट्स में है, तो आज का जो एपिसोड है उसके अंदर मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताऊँगा, जिससे आपको एक आइडिया आ जाए कि आपको भी किस तरीके के लाइफ से या किस फेजेस से निकलना होगा। तो इसका मैं अभी आपको पहले थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में बताता हूँ
और इसके बाद मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मैंने आगे और क्या क्या एपिसोड्स और एपिसोड्स प्लान करे हुए हैं। तो मेरी लाइफ जर्नी में ये है कि आई हैव बीन अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, फिर द टिपिकल आईटी गाय कि किसी को भी ज़रूरत है जिस कंपनी में काम कर रहे हो, हाँ भैया ये देख लो ये देख लो, सब कुछ करा है। फिर फाइनली आई बिकेम अ प्रॉपर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्लस बिजनेसमैन। मैंने साथ साथ अपना बिजनेस भी स्टार्ट करा एंड और अब साथ में तो पार्ट टाइम में यूट्यूबर भी बन गया हूँ। और वो यूट्यूबर मैं इसलिए बन पाया हूँ क्योंकि मेरे को इतना टाइम मिल जाता है। तो मैंने इंडस्ट्री में सब कुछ ट्राई करा है। आई एम इन द IT इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 24-25 ईयर्स। आई हैव माई ओन कंपनी, मेरी खुद की कंपनी सिंगापुर में और इंडिया में, 2 कंट्रीज में मेरी खुद की कंपनी सेटअप है। एंड आई विल शो यू हाउ टू सक्सीड एंड रीच सेम लेवल एज मी और इवन गो हायर, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के बहुत साल वेस्ट करे हैं, ऐसी गलतियाँ करी हैं, मतलब जो चीज़ मेरे को नहीं करनी चाहिए थी उसके अंदर भी मैंने टाइम वेस्ट करा। तो ऐसे कर करके मैंने अपनी लाइफ के बहुत से साल वेस्ट करे हैं। तो अगर आप ये अभी जो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप वो सब फॉलो करते हैं तो आप वो सेम गलतियाँ नहीं करेंगे, तो आपको मुझसे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। फ्यूचर एपिसोड्स में मैं ये एक्सप्लेन करूँगा हाउ यू कैन बिकम अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आपको क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं अगर मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक बार बन गया फिर मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिली तो क्या करूँगा, डोंट वरी, मैं उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको अपना बिजनेस कैसे स्टेप बाय स्टेप सेटअप करना है, ऑनलाइन बिजनेस एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर विथ मिनिमल इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको बहुत छोटा सा अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पहले आप थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, कमाएंगे, फिर री इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे कर करके आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, कुछ भी लाइफ में ईजीली नहीं मिलता है। यू हैव टू बी रेडी टू वर्क वेरी हार्ड। मतलब शुरुआत में आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि मेरे को दिन में 15 घंटे 16 घंटे भी काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो और एक बोलते हैं ना एक आपको अच्छी जंप मिल जाए, उसके लिए कह रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहते हैं, एक टिपिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो आप देखते हैं, तो फिर इतनी मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल चाहना चाहते हैं तो लाइफ में 1-2 साल 3 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगे रहना पड़ेगा, उसके बाद बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप खाली इसको अपना पैशन और हॉबी बना लीजिए। सर्वर मैनेजमेंट, ट्रबल शूटिंग, खास करके जो ट्रबल शूटिंग है, अगर आपने वो कर लिया है, क्योंकि मेरे को ट्रबल शूटिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। मतलब मैं 18-18 घंटे भी कंटिन्यूस बैठ के करता था जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो मेरे को इसका कभी हेक्टिक नहीं लगा। आई यूज़ टू एन्जॉय। उसके बाद जो खुशी मिलती है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, उसका मतलब बोलते हैं ना कोई मैच नहीं है। तो वो अगर आप कर सकते हैं, अंदर आप पैशन ला सकते हैं, तो यू कैन बी अ सक्सेसफुल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन ऑनलाइन बिजनेस। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ कि अगर एक मेरे को अच्छा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो इसके लिए क्या कॉस्टिंग है इसकी कॉस्ट ज़ीरो है। ऑल यू नीड इज़ अ लैपटॉप और डेस्कटॉप, एक कंप्यूटर चाहिए आपको एंड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। क्योंकि उसी के ऊपर से आप सब कुछ सीखेंगे, करेंगे जो भी करना है। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। अब चलो, अब आज का जो एक्चुअल एपिसोड है कि जो मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहता था, तो वो आज उसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई एम लिविंग, किस तरीके के घर में रह रहा हूँ और वो घर मैंने कैसे बनाया। क्योंकि जो भी कुछ है मैंने सब खुद अपने बलबूते पे करा है। नो डाउट मेरे को मेरे फैमिली का, पेरेंट्स का, सबका खूब सपोर्ट मिला है, नॉट फाइनेंशियली बट मोरल सपोर्ट। और अगर मैं कोई डिसीजन लेता था तो उसमें भी सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। उसी की वजह से मैं सक्सेसफुल हो पाया। इवन मेरी वाइफ का आफ्टर मैरिज मेरी वाइफ का भी फुल सपोर्ट मिला है। तो वो चीज़ें तो आपको चाहिए, लेकिन बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं चाहिए। मेरी लाइफ जर्नी या हाउस टूर करने से पहले उससे भी पहले मैं आपको एक और ज़रूरी चीज़ दिखाता हूँ जो आपके मन में आ रही होगी कि इतना सब कुछ बोल तो रहा है पर इसमें कमाएंगे क्या। तो मैं अभी आपको मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी का जो उसका बिलिंग सिस्टम है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम, वो पूरा आपको दिखाता हूँ कैमरे पे
लाइव है वो, कि उसके ये कंपनी मैंने मई 2018 में स्टार्ट करी है और अभी चल रहा है जुलाई 2021। आज 9th ऑफ जुलाई है। तो आज के दिन का मैं आपको स्टेटिस्टिक्स सारा दिखा रहा हूँ, क्या अर्निंग है, क्या खर्चा है, सारी चीज़ें आप अभी लाइव देखेंगे और फिर खुद आप जज करिए क्या हमको भी यही चीज़ करने की ज़रूरत है या नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये देखिए, ये भी सेल्स का स्टेटस है कि कितना हुआ है इस महीने अभी तक। आज 9th ऑफ जुलाई है। 7,821 यूएस डॉलर्स, ये सारे यूएस डॉलर में। और नीचे दिस ईयर ऑल टाइम सारे स्टेटिस्टिक्स हैं। ये डेट देख लीजिए, ठीक है। और अगर मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के बेस पे इसके अंदर अगर हम रिपोर्ट्स निकालते हैं, सबसे पहले इनकम फॉरकास्ट, खाली एग्जिस्टिंग कस्टमर जो रिन्यू करेंगे तो उसके बेसिस पे क्या स्टेटस रहेगा। अब ये देखिए, 7,800 यूएस डॉलर तो ऑलरेडी इस महीने की हो गई है। उसके अलावा 11,500 यूएस डॉलर और एक्सपेक्टेड है इफ़ कस्टमर्स रिन्यू, एग्जिस्टिंग कस्टमर। मैं नए कस्टमर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। फिर अगस्त में कितना एक्सपेक्टेड है, दिस इज जस्ट ऑल ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। जो नए ऑर्डर्स आते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। 18,800, 20,800, 24,000, ये सब जो मेरा ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस बन गया है, उसके बेस पे इतनी एक्सपेक्टेड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर्वर रेवेन्यू फॉरकास्ट। इसमें एक तरीके से इसमें मेरे एक्सपेंसेस भी आ गए और इनकम भी आ गई और फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल आएगा। ये देखिए, टोटल इनकम एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 1 year इज 22,10,000 यूएस डॉलर। टोटल एक्सपेंस उसके सामने मेरा है 1,40,000 यूएस डॉलर। और तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 70,000 यूएस डॉलर। अब एक और चीज़, इसके ये जो आप देख रहे हैं ना स्टेटिस्टिक्स, इट इज़ जस्ट फॉर वेब होस्टिंग एंड वीपीएस। अब इसके अलावा जो मैं डोमेन्स हमारे साइट पे सब सेल होते हैं, प्लस जो डेडिकेटेड सर्वर सेल होते हैं, वो इस स्टेटिस्टिक्स में इस रिपोर्ट के अंदर नहीं है, तो उसका एडिशनल हो जाता है। तो मतलब 3 साल हुए अभी मेरी कंपनी को। 3 साल में 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 80,000 to 90,000 यूएस डॉलर पर ईयर। इसके अंदर सारे खर्चे आ गए हैं। ये जो मैंने 11,500 यूएस डॉलर जो मंथली कॉस्ट इधर नीचे लिखी है ना वीपीएस के लिए, इसके अंदर मेरे सारे सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी आ गए, स्टाफ की सैलरी भी आ गई, सब कुछ आ गया। फिर इतनी रेवेन्यू एक्सपेक्टेड, बट ये जो है ना ये वापस बढ़ता रहता है, क्योंकि आज जो नया कस्टमर आया वो वापस इसमें ऐड हो जाएगा और कंटिन्यूस चलता ही रहता है। अब ये जो मैंने आपको फिगर्स दिखाई, ये मेरे को खाली अपनी कोई वाहवाही लूटने का नहीं है शौक। ये मैंने आपको सब इसलिए दिखाया है कि ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सेम स्टेप्स जो मैंने फॉलो करे हैं आप उसको फॉलो करते हैं। एक और चीज़, जब मैंने मई 2008 में स्टार्ट करा, मैंने खाली एक ही सर्वर से स्टार्ट करा था, तो मैं महीने का खाली 150 या 200 डॉलर मंथली उनको पे कर रहा था। लेकिन मैं आपको उससे भी अच्छा रास्ता दिखाऊंगा जो आप इससे भी कम उसमें कर सकते हैं स्टार्ट। मतलब खाली इतनी सी इन्वेस्टमेंट करके आज 3 साल के अंदर मेरी कंपनी इस लेवल पे आ गई एंड इट विल कीप ग्रोइंग। ये नहीं है कि इधर आके अटक गया बस इतना, इट इज़ ग्रोइंग। चलो अब इसके बाद मैं आपको अपना एक बार हाउस टूर दिखाता हूँ कि यही कंपनी के पैसों से कमा के मैंने अपने घर को कैसा बनाया है।
अब हम लोग मेरे घर के बेसमेंट में हैं। आई विल शो यू माई ऑफिस और सेटअप। आई नो इट इज़ नॉट रेनोवेटेड लाइक माई हाउस जहाँ पे हम रहते हैं। इट वॉज ड्यू टू लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, ये हम नहीं करा पाए थे, बट स्टिल ये मेरा सेटअप है। iPad Pro, GoPro Hero 9, 27-inch LED monitor, LG monitor, MacBook Pro 16-inch, 4i9 16GB RAM, माइक भी है। दिस इज़ माई न्यू चेयर, मेरे ट्राईपॉड्स। तो सारा एडिटिंग वगैरह सब इधर से ही होता है। तो ये सब बताने का पर्पज़ ये था कि मैं जो भी कुछ बोल रहा था अभी तक, मतलब वो फैक्ट नहीं थी जैसे और बहुत से यूट्यूबर्स बोलते रहते हैं ये करो इतना ऐसा कमाओगे। प्रूफ कहाँ है? ये मैंने आपको प्रूफ दिखाया। मैंने अपनी इनकम दिखाई और उससे मैंने क्या क्या बनाया वो दिखाया। मेरा सेटअप है, मतलब जो ये मैं आपको गैजेट्स दिखाए हैं यही कम से कम 5-1 लाख के तो हैं। मतलब ये जो कैमरे से शूट कर रहा हूँ ये भी सोनी का ZV-1 है, 70,000 का तो यही है विथ किट, और भी सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आप पैसा कमा रहे हो। और मेरा एक ही बिज़नेस है, उसी से मैं जो कर रहा हूँ और मैं भी आप लोगों को उसी के लिए गाइड कर रहा हूँ कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेरे को कहीं पे कोई कमीशन नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प अदर्स। मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी वो कोई और फेस ना करे। अब ये जो काम है इसका और बेनिफिट आप समझिए कि यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन वर्क फ्रॉम होम। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, बस आपको अपने साथ अपना लैपटॉप और मोबाइल लेकर जाना जिससे आप 4G डेटा के ऊपर उसको इंटरनेट पर कनेक्ट कर सकें। और मतलब ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैंने पहले तो स्टाफ रखा था लोकल, लेकिन अब तो मेरे को कोई लोकल स्टाफ भी नहीं है। सारा जो भी मेरा रिमोटली स्टाफ मैंने हायर करा हुआ है और वो सारा का सारा स्टाफ भी अपने घर से ही काम करता है। तो मेरे को ना तो कोई ऑफिस मैनेज करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। जहाँ मेरा लैपटॉप, जहाँ मेरा मोबाइल, जहाँ मेरा इंटरनेट कनेक्शन, वही मेरा ऑफिस। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस काम का। इवन ये लॉकडाउन, कोविड, किसी से भी मेरे या अपनी ये जो मैं आपको बिज़नेस की फील्ड सजेस्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इनफैक्ट लोग बाग घर से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, तो बिज़नेस ये वाला तो एक्चुअली ग्रो करता है। तो लॉकडाउन हुआ तब भी मेरे काम में, मेरी अर्निंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई वॉज डूइंग गुड। मतलब 1 महीना भी मेरा ऐसा नहीं गया जब मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया या मेरी अर्निंग्स बंद हुई हों। अप डाउन थोड़ा बहुत होता रहता है, वो तो हर बिज़नेस में होता है, बट नेवर इन लॉस। फिर मतलब ये हालत है लोगों की लॉकडाउन के कारण आज भी। मतलब मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके नॉर्मल ट्रेडिशनल इंडियन बिजनेसेस हैं या जॉब्स हैं, उनकी किसी की सैलरी नहीं आई, बिज़नेस में तो उनका पैसा अटका हुआ है। मतलब घर खर्च के लिए भी लोग बाग लोन लेके काम कर रहे हैं। और इसी लॉकडाउन में मैंने आपको मेरा घर का रिनोवेशन एक्चुअली जनवरी 2020 में स्टार्ट हुआ, सॉरी 2019, हाँ 2020 राइट। जनवरी 2020 में स्टार्ट हुआ, मार्च में लॉकडाउन हो गया, तो एक बार मेरा रिनोवेशन का काम बंद हो गया घर का। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन पूरा हुआ मेरा रिनोवेशन का वापस स्टार्ट हुआ। लेकिन मेरे को कहीं पे भी कोई किसी की पेमेंट में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरा बिज़नेस अप एंड रनिंग था। मेरी इनकम एज इट इज़ वर्क चालू थी। मैंने पूरा मतलब घर अपना रिनोवेट करा है, सारा पेमेंट सबका करा है, और आज मैं उस घर में आके रह रहा हूँ। तो इस फील्ड का, इस बिज़नेस का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो और किसी चीज़ में नहीं। मतलब चाहे कुछ कर्फ्यू लगा हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी आपका बिज़नेस सफ़र नहीं करेगा। इस काम के लिए मैं दिन में खाली 4 से 5 घंटे काम करता हूँ, और वो भी टुकड़े टुकड़े में। ये नहीं कि एक साथ मेरे को 5 घंटे बैठना है जैसे जैसे, क्योंकि ज़्यादातर काम तो स्टाफ देख लेता है। मेरे को बेसिकली L3 टिकट्स या होती है, L3 जो रिक्वेस्ट होती है, मतलब लेवल 3, वो मैं हैंडल करता हूँ, या थोड़ा बहुत बिलिंग और सेल्स, बाकी सारा स्टाफ मैनेज करता है। तो दिन के 4-5 घंटे में अब काम करता हूँ। हाँ, ये बात अलग है, शुरू में मैंने 18-18, 20-20 घंटे भी काम करा है, पर ये सब मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ। मतलब एक बार आपने इस बिज़नेस में आ गए, आपने इसको थोड़ा सेट कर दिया, आपने अपनी स्किल्स डेवलप कर ली, आपका बिज़नेस ग्रो करके आपने स्टाफ हायर कर लिया, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है।
मतलब एक टाइम तो था मैं 20-20 घंटे काम कर रहा हूँ, मतलब कई बार तो रात को मतलब 2-2 दिन तक मैं सोया नहीं हूँ, ये ऐसे भी हालत हुई है। मतलब आप भी उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और प्रिपेयर्ड क्या रहना, अगर आप अपने मन में ठान लो, आप पैशन जगा लो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, और ये आप एक बार करने लगोगे ना, आपको अपने आप ही पैशन डेवलप हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ट्रबल शूटिंग करने बैठते हैं ना, तो जब वो ट्रबल शूट हो जाता है तो जो खुशी मिलती है ना, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। तो ये अपने आप हो जाता है, घबराना नहीं है। पर लेकिन मैं आपको खाली ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप तो बोल रहे थे 4-5 घंटे, लेकिन हम तो ये तो 20-20 घंटे कर रहे हैं। वो खाली हर रोज़ नहीं होता है, कभी कभी। आज की डेट में भी ऐसा है कि किसी दिन अगर कोई मेजर नेटवर्क या सर्वर इशू आ गया तो मेरे को हो जाता है कि ज़्यादा टाइम बैठना पड़ता है। इवन 2 या 3 महीने पुरानी बात है, मेरे को मेरे सारे के सारे सर्वर्स 1 Gbps से अपग्रेड करके 10 Gbps करना था। तो उसमें ये था, कुछ सर्वर्स के अंदर तो मैंने एज ए सर्वर्स के अंदर 10 Gbps कार्ड लेकिन ऐड करके कर दिया। कुछ सर्वर्स थे जो ज़्यादा ही पुराने थे, जो 10 Gbps सपोर्ट नहीं करते थे, तो वो पूरे के पूरे सर्वर रिप्लेस करे, सारे क्लाइंट्स को नए सर्वर्स के ऊपर माइग्रेट करा। तो वो 1 महीना ऐसा था, मैं दिन के 16 घंटे काम कर रहा था, पूरा 1 महीना मैंने ऐसे निकाला है। पर देखिए, ये तो बिज़नेस है, तो बिज़नेस में आपको करना पड़ेगा। मतलब जितना आराम है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कि एक बार मेहनत कर लो, बाद में आपको उतना ही आराम मिल जाएगा। लाइफ कैसी होती है बाद में, उसका प्रूफ आपके सामने है कि मैं अपने बिज़नेस के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस बना रहा हूँ। मतलब आप ये नहीं समझोगे मेरे एग्जिस्टिंग काम से ज़्यादा टाइम मेरे को यूट्यूब के वीडियोस के लिए करना पड़ रहा है। लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खाली नहीं बैठना चाहता, और जो मेरी नॉलेज है, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो औरों के साथ भी मैं शेयर करूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी वो एडवांटेज मिले और आप लोगों को मतलब इसका एडवांटेज मिले और आपको स्ट्रगल ना करना पड़े जितना मैंने स्ट्रगल करा, क्योंकि मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो जो किया मैंने अपने आप ही R&D करके करा है। मतलब आफ्टर इनिशियल फ्यू ईयर्स की जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, उसके बाद लाइफ इतनी इजी हो जाती है और इतनी अच्छी हो जाती है। मतलब आप मानोगे नहीं, खाली मेरा मन हुआ कि मेरे को यूट्यूब के ऊपर करना है कुछ, तो मैंने तुरंत ही 1.5-2 लाख रुपए के ये जो आप कैमराज, माइक्रोफोन, ये वो ताम झाम इकट्ठा कर लिया। अगर आपके पैसे की कमी हो, आप नहीं करते तो कैसे करे कोई आदमी? उसको तो वो बेचारे को मोबाइल पे ही बैठ के खाली करना पड़े, और मोबाइल में क्वालिटी कैसी आती है वो आप भी समझ सकते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। खैर, आज के लिए इतना ही। मैंने अपने बहुत खुद की सेल्फ पोस्टिंग बहुत कर ली आज, पर इसका मेरा मेन पर्पज़ यही था कि आप लोगों को भी बताया जा सके कि ये फील्ड में क्यों जाना है। मतलब बेसिकली मोटिवेट करना, एक पर्पज़ देना कि वाई यू कैन बी और वाई यू शुड बी अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये था। अब नेक्स्ट वीडियो से पहले जिन लोगों ने भी ये वीडियो अभी तक इधर तक देखा है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग सीरियस हैं इस चीज़ के लिए। तो आपको एक मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि आपके पास अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, उसके अंदर CentOS 7, मतलब CentOS 7 में कोई भी है, 7.5, 7.6, 7.7 जो भी आपको अवेलेबल हो सके, आप उसको डाउनलोड करिए या CD से इंस्टॉल करिए अपने कंप्यूटर में, और उसकी गाइडेंस आपको पूरे आप गूगल के ऊपर मिल जाएगी कि कैसे करना है और कैसे नहीं। और कोई लाइनेक्स नहीं, CentOS ही करिएगा। और अगर आपके पास सपोज़ स्पेयर कंप्यूटर या PC नहीं है, मतलब आपका वो कंप्यूटर ऑलरेडी दूसरे कामों में यूज़ हो रहा है, तो दूसरा एक ऑप्शन है, आप उसके अंदर वर्चुअल बॉक्स डाल सकते हैं, एक पहला सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर CentOS इंस्टॉल करिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एग्जिस्टिंग डेटा या कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका CentOS अलग से एक वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल होगा। लेकिन उसके लिए आपको आपका कंप्यूटर या PC आपका फास्ट होना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो दूसरा एक मैं ऑप्शन देता हूँ, आप hosteons.com hosteons.com उसके ऊपर जाइए, और उसके ऊपर से Ryzen KVM VPS या बजट KVM VPS जो भी अवेलेबल हो। बजट KVM VPS मतलब आज की डेट में तो मेरे को मालूम है बजट गीगाबिट KVM VPS जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है मेरी साइट पे, क्योंकि जैसे ही हम लोग नए सर्वर्स ऐड करते हैं दे आर सोल्ड आउट इमीडिएटली, लाइक इट्स वेरी फास्ट सेलिंग। तो लेकिन Ryzen KVM VPS अभी भी अवेलेबल है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सारे सर्वर्स फुल होने की तैयारी में है। नए सर्वर्स ऑर्डर करे हैं, बट इट विल टेक टाइम फॉर द हार्डवेयर टू रीच डेटा सेंटर। तो Ryzen मिलता तो Ryzen, बजट गीगाबिट आपको मिलता था वो। OpenVZ ऑर्डर नहीं करिएगा, क्योंकि OpenVZ पे आप वो नहीं सीख पाएंगे जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ।
तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो लाइनक्स को इंस्टॉल करिए। अब VPS है तो VPS में भी आपको क्या करना है, जो टेम्पलेट है उससे नहीं करना है। उसके अंदर आपको जब आप VPS ऑर्डर करेंगे उसके बाद आपको एक एक्टिवेशन ईमेल आएगी, उसके अंदर VPS कंट्रोल पैनल का लॉगिन डिटेल्स होंगे। VPS कंट्रोल पैनल में जाइए, उधर से पहले आप सबसे पहले अपने VPS को पावर ऑफ कर दीजिए, पावर डाउन ऑप्शन होगा। फिर उसके अंदर कस्टम ISO का ऑप्शन होगा, उसके अंदर CentOS ISO का लिंक centos.org पे से ढूंढ लीजिए डायरेक्ट लिंक, और वो उसके अंदर डालिए, उसको उधर से वो अपने आप डायरेक्ट फैच करके अपलोड कर लेगा। और फिर इसको ISO मतलब ISO बेसिकली CD-ROM हो गई, उससे आपको इंस्टॉल करना है। तो उसका आपको क्या करना है, ये सब आप देखो, मैं आपको भी एक एक स्टेप बता सकता हूँ, लेकिन उससे आप सीखेंगे नहीं, स्पून फीडिंग हो जाएगी, उसमें आप सीख नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब उसका खाली आपको ढूंढना है कि कैसे ISO से इंस्टॉल करते हैं या CD से इंस्टॉल करते हैं। आप वो करिए और उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप गूगल पे ही ढूंढेंगे कि बेसिक लाइनक्स कमांड गाइड, तो आपको सब मिल जाएगी। तो उसके ऊपर आप कमांड लाइन इंटरफेस में सारे अलग अलग कमांड्स ट्राई करिए, उसका बेसिक आप एक यूज़ करना सीखिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंदर फिर मैं आपको इसके अंदर ही और डिटेल में जाऊँगा कि भाई इसके अंदर आपको कौन से एप्लीकेशंस और सर्विसेज के ऊपर मास्टरी चाहिए, वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा बेसिक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इन सब चीज़ों के ऊपर होगा। प्लस उसके अंदर ये भी बताऊंगा कि अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं तो आपको अपने कैरियर को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है मैं किसी भी कंपनी में जॉब कर लूँगा, ये कर लूँगा, नहीं, आपको हर कंपनी में जॉब नहीं करना है, कोई भी कंपनी में। उसके हाँ, शुरू के आप ये ठीक है कुछ महीनों के लिए अगर आप कभी करते हैं खाली जस्ट टू गेन सम लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, कोई डेटा सेंटर या होस्टिंग कंपनी इस तरीके की कंपनी, मैं आपको डिटेल में सारा समझाऊंगा। तो आपको एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जॉब करनी है जिससे कि आप उसको अच्छे से सीख सकें उसी चीज़ को। क्योंकि और मतलब मेरा जो टारगेट है वो ये नहीं है कि आपको खाली जॉब करवानी है, आगे आप बिज़नेस के लिए रेडी हो जाए, मैं इस हिसाब से आपको वो जॉब प्रोफाइल बताऊंगा, आपको उस तरीके की जॉब। क्योंकि जॉब में क्या होगा, आप महीने का कितना 20,000 50,000 ज़्यादा से लाख रुपया महीना आपको मिल जाएगा, उससे ऊपर तो जॉब में मिलेगा नहीं। और वो भी अगर 50,000 या लाख रुपया भी कब मिलेगा, 2-3 साल के या 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, और वो भी ऐसी अच्छी कंपनी में मिले जॉब। तो मैं आपको ऐसी गाइडेंस दूंगा कि आपको अगर जॉब कर सकते हो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छा है, तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। नहीं कर सकते तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी होस्टिंग कंपनी ज़ीरो से, या मतलब जो बिज़नेस जो है वो आपको ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करना है। मतलब आपको कैरियर के आपको थोड़ी गाइडेंस दूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन आप सीखते जाएँ और साथ में कुछ थोड़ा बहुत करते भी जाएँ। तो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। और अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, मतलब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।